एक चीज का सिर्फ एक के तो समाधान को नहीं होता ना कि हम अपनी फसलें बर्बाद करें। तो भाई साहब आप बता दो किस समाधान है इस बात का। ये काले कानून लागू कर दिया हम पे। हम कित बेचांगे इसने। आज ऑनलाइन कराओ, लड़का मंडी में लेके आओ, फिर इनका पैसा टाइम पे मिलता नहीं। हमने बांट दो यार भाई साहब, हम तंग हो गए। हमने तीन महीने हो गए हैं सरकार का इंतजार करते करते। हमारे 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। भाई साहब छोटी मोटी दिक्कत को नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। कल NSP को नहीं लड़ाई, सारा भाईचारे की लड़ाई है यार। आप शसा जो चंदगी राम अखाड़ा उसका दौरा पहुंचे। हाँ भाई, पूरा सुनना आई है कि कोई किसान अपनी खड़ी कणक ने अपनी गेहूं ना बाण लाग रहा है। तो आप पूछा एक बार वो कड़ा सी है मन तो बेरा को नहीं। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम। यो शसा गांव में कोई साथी सुनने में आई है कि कोई मतलब अपनी खड़ी जो गेहूं की फसल है उसमें बाण की तैयारी में है। हाँ, थोड़ा बता उसको वो कड़ा सी है इस टाइम पे मैं क्यों कर जाएगा ना उसमें देख सकूं हूँ। हाँ, फिर रास्ता जाओ को। अच्छा, आगे में लगा था मन बंदा निम्न तो इस एरिया का बेरा को नहीं। आप जाए कि मतलब उड़ा देखा इसको या किसी साथी ने भेज सकोगे। हाँ, भेज देंगे। चलो मैं चल पड़ूंगा। यू भाई मैं चल पड़ूंगा भाई। मना बेरा मैं इब्नु नहीं था। हाँ, उड़े था ही। अच्छा, हाँ, चल मैंने एक बार छोड़ के आओ भाई, दिखाओ ओड़ा कड़ा सी है वो के इसी सी मतलब ये काम क्यों करना पड़ रहा है, के दिक्कत हो रही है। चल मैं हाँ। था भाई छोड़ दूंगा। चल भाई छोड़ मोड़ फिर नहीं है। चल चलो भाई। चलो भाई, हमने दिखावा हाँ एक बारी कड़ा सी है वो सौदा। चल भाई, हेलो चल हेलो भाई, एक दिखाए यो मास्टर चंदगी राम अखाड़ा का दौरे था मैंने यो साथी मिला भाई। यो बताओगा कड़ा सी है वो खेत जड़ा उन्होंने यह चीज़ करने की तैयारी कर रखी है कि बेरानी के दिमाग में आ रही है। उसका ढंग का मैं दिखाने लग रहा हूँ। बाकी ओड़ा जाके ना कहूँ बेरा लग रहा ये सच्ची बात है कि दिमाग में फतूर भरया है। बाण लग रहे भाई रे, देख मेरे। अच्छा, दो ट्रैक्टर वो बाण लग रहा है। दिखाओ भाई, नेड़े जाके देखना पड़ेगा यो। अब हम पहुँच गए हाँ खेत में। वो ट्रैक्टर लाग रहा है, देखने लाग रहे हो गए भाई। तोड़े चलो, रोको इसने जे रुकता हो तो रोको रोको। ले भाई, ये बेरानी के दिमाग में फतूर भरया है। सही है कि गलत है इसका फैसला तो टाइम बतावेगा। बाकी वो दिखाए दूँ तो हमने वो ट्रैक्टर है जो सा ले भाई वो उड़ाना भी एक दोनों ने शुरू कर दिया है। 1 मिनट बाद सुन लो, सारा भाईचारा धारा गया है। 1 मिनट बंद करिए यार, करिए भाई करिए करिए भाई करिए, एक बारी बंद रही। 1 मिनट बंद कर भाई साहब, भाई साहब बंद कर ले एक बारी। भाई साहब एक बारी बंद कर ले यार। भाई साहब ना, भाई साहब यार हमने बांट दो यार। भाई साहब हम तंग हो गए। हमने तीन महीने हो गए हैं सरकार का इंतजार करते करते। हमारे 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। मैं सरकार कान पर चू नहीं रेंग रही। भाई साहब 1 मिनट मेरी भी सुन लो, ठीक है। फिर जो तारा जीमा हो उसका तो हमें सूत्री कर रहे हो, सही सोच के कर रहे हो, पर एक बात मेरी सुन लो, फिर मैं भी केवरा तारा गलना लायक नहीं। 1 मिनट सुन ले भाई। भाई बताओ फिर। 1 मिनट बंद कर भाई, इसने बंद करिए रहे, करिए भाई एक बारी करिए रहे भाई, बंद कर इसने भाई, बंद कर ले यार। आप क्यों करो हो काची फसल ने कोई न्यू खराब रहेंगे। आपके भागीदारी बना फिर हमारी फसल ना तो उठती ना ऊपर तो सरकार तीनों काले कानून लेके हमें गेड़ा है कड़ा इसने। भाई साहब भाई है न्यू है। हाँ। जिंदगी में नहीं कुछ आफत कुछ मुसीबत आंधी राग रहे हैं, पर आपने इंसान का है ना इतना दिमाग दे रखा है कि वो है नी इस दिमाग का गला बड़ी बड़ी दिक्कतों का समाधान काट लिया गया है। तो जब सारा भाईचारा नहीं बता हमारा दिमाग खराब हो रहा है, सत्ता में बैठे लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, तो किसान का दिमाग खराब हो सके नहीं हो सकता भाई। खराब तो हो जाएगा है, फिर उसका समाधान तो हो जाएगा ना कि मैंने इतना भाईचारा आ रहा था रगल है, ठीक है। तो हमने समझाने लग रहा है वो उसका किसका दिमाग में कितनी सूत्री बात आ जाए कि मेरा सरकार का भी समाधान हो जाए और अपना भी समाधान हो जाए। तो भाई 1 मिनट रहे
एक मिनट भाई, देख जिंदगी में है नहीं जुकर जोश की जरूरत हो आगरा नहीं, कई बारी ओस की भी जरूरत हो आगरा है। ठीक है, तो ठीक है, कई बारी नहीं सरकार हमें भी निकम्मे काम कर दे, सब ने बेरा इन बातों का, पर इसका यो मतलब कोई नहीं कि हमें अपना बर्बाद करके ना उसका अगला लड़ाई लड़ लेंगे। जो आंदोलन आ रहा है ना, आंदोलन में हमने दिमाग ने सुलझा के ने दिमाग ने मैनेज करके ने अगर सारा भाईचारा इकट्ठा होके एका करके करेगा ना सही सा उपराला, तो मेरे ख्याल में समाधान भी होएगा। मैं समझ सकूं थोड़ी थोड़ी तारी बात भीतर में तारा कितनी आग लग रही है, कितना छो है, कितना दर्द है, हैं? नहीं तो अपनी खुद की पैदा करोगी उलायद की डाल पाली जावे खेती। हाँ भाई, वो ठीक है, दाल पाड़ी है भाई साहब। तो फिर ये भी इसने हाँ भाई एक मिनट मेरी बात सुन ले। हाँ जी भाई साहब। देखो जिंदगी में छोटी मोटी दिक्कत आंधी राग रहे भाई हैं साहब, छोटी मोटी दिक्कत कौन, बहुत बड़ी दिक्कत है। कल एमएसपी कौन लड़ाई, सारा भाईचारे की लड़ाई है या कोई बात नहीं, और उसने भी है नहीं एक प्लान का गल है, एक का गल है, जैसे लाओगे नहीं उसका समाधान हो जावे। ठीक है, मैं समझ सकूं तारा भीतर का दर्द। सरकार का घमंड ज्यादा पैदा हो रहा है, जैसे कांग्रेस को होया था एक बार आम आदमी पार्टी बना के दिल्ली में घमंड तोड़ा था, ऐसे हम सरकार का घमंड तोड़ने खातर चाहे किसान मजदूर की पार्टी बनानी पड़ जो हम वह पार्टी बना के बीजेपी का मुंह तोड़ दें भाई साहब। तारा दुख दर्द ना उसका मैं 100 की 100% नहीं समझ सकूं, पर थोड़ा बहुत तो मैं भी समझ सकूं। भाई ईसा जुल्म नहीं करा करते, ईसा पाप नहीं करा करते कि खुद की हाथे पाले वाली फसल ने बर्बाद करने लाग रहे हैं। ठीक है, तो इतनी अच्छी बात को नहीं होती, अड़े पकड़ नहीं। भाई साहब अच्छे पड़े थे हमारे, देखो हमारे खिलाफ सरकार ने 3 काले कानून लाके हमारी मजबूरी कर दी, और सरकार ने सारे देश की माटी पीट रखी है, किसान की नहीं, सब सौदा प्राइवेट करके सारा सौदा बेच दिया सरकार ने। नहीं वो चीज ठीक है, हाँ। सारा देश ऐसा ऐसा समझने लग रहा है, हाँ। पर एक चीज का सिर्फ एक के तो समाधान को नहीं होता ना कि हम अपनी एक फसल ने बर्बाद करा। तो भाई साहब आप बता दो किस समाधान है इस बात का? न्यू है हाँ। समाधान कल्ला मैं को नहीं, हाँ। मैं ठीक है कोई मिसाल दे सकूं हूं, नहीं तो और चुगर दे देख कितना भाईचारा है। अगर आप इतने दिमाग इकट्ठे हुए कि ने सोच समझ के ने किमें है ना सलाह करांगे तो उसका समाधान भी होया करे है। सरकारी दिमाग का कहानी देखने तो कौन लग रही भाई साहब, 2 आदमिया का अंबानी अडानी का देश बेच दिया सारा। एक मिनट, हाँ। सरकार ना देखो, हाँ। पर जो सरकार नहीं देखती आम उसकी टक्कर में हाँ। कि ऐसा सिस्टम भी तो लिया इसका। हाँ, जिस तरह है ना सरकार ने तामेन्यू को 2 अंबानी अडानियां लग सारा देश बेच के उनके गोदाम बनवा दिए। हाँ। ठीक है, सारा देश का अनाज इकट्ठा करके फायदा उठाने के चक्कर में है। मैंने न्यू बताओ इस आंदोलन में कितना खर्चा लग लिया? इस आंदोलन में करोड़ों रुपये खर्चा लग लिया, और गांव का गला 100 रुपये किला 500 रुपये किला करके जमींदार ने पहुंचाया है, आंदोलन कराया है। आपकी मैं बताऊं बात, किसान सरकार का मुंह तोड़ भी सका है, जैसे अंबानी अडानी ने गोदाम बनाए हैं, ऐसे गांव के गले 5000 रुपये किला हमारा खर्चा लग गया, हम भी स्टॉक बनाने के लिए एक गोदाम कर लेंगे हमारा। हाँ, तो फिर इस तरह के समाधान मान लो तेरे दिमाग ने एक समाधान दे दिया। हाँ। ठीक है, अब दूसरा भाई में भी जब मैं पूछूं तो उसके दिमाग में भी इसे से ना 100 समाधान पाए जाएंगे। और जितना भाईचारा है जे इस ढंग से सरकार पे भरोसा रहने की जगह न्यू बता अपने दिमाग ने पूरा इस्तेमाल करा। ठीक है, इस डाल के और कितने समाधान लेकर सकते हैं कि नहीं लेकर सकते? समाधान बहुत है भाई साहब, हम सरकार का वेट कर रहे थे, ये नहीं है, लेकिन जैसे आंदोलन में हमने करोड़ों रुपये अरबों रुपये खर्च करके आंदोलन चला रखा है, ऐसे ही करोड़ों रुपये और अरबों रुपये खर्च करके हम गांव गोदाम बनवाएंगे हमारे, और अंबानी अडानी का मुंह भी बंद ले भैया खाओ जिंदगी में कदे भी बीजेपी ना बीजेपी देवा ना बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को देवा, और जो पार्टी बदल के बीजेपी में आएगा उसको भी हम उसको भी वोट नहीं देंगे हम। बीजेपी का कोई आओगा ना उसने काम में पड़ दिया। जो बीजेपी पार्टी में ईब है, तो कल न हमारी पार्टी बन जाएगी, किसान मजदूर पार्टी बनोगी, तो उस पार्टी में भी आएगा तो उस कैंडिडेट को हम वोट नहीं देवांगे। किसान एकता। हाँ भाई एक मिनट रहे, तू भी बताइए भाई क्या बात यार, क्यों इतने कायल हो रहे हो भाई? पैसा क्यों भाव नहीं क्यों भाव है, क्यों भाई यार? वो काम करेंगे, घर तो चढ़ेंगे, मुश्किल क्या करेंगे पैसा? नहीं आयत तो कर दोगे, पर इसमें तो अपनी खुद की बर्बादी है ना। बर्बादी मुझे हमारे बच्चे भी पढ़ी है, अरे हमें अपने हाथ से पाओगे
तो फिर अपना हाथ बनाया गया अच्छी चीज हो है यार। अच्छी चीज सरकार के अच्छे काम करे भाई साहब, बावांगे हम तो। नहीं बाओगे वो बेरा नहीं मेरा समझोगे कि ना समझोगे, बाकी कुल मिला के नहीं ये अच्छी बात को नहीं यार। भाई साहब सरकार की क्या अच्छी बात है, जो सरकार हमने अपना हत्या बनाई है। अरे आज हम इसने फसल बनना पाड़ के माटी मिलाओ नहीं से कर रहे माटी मिला काम है। हम एक बात कह के मरेंगे, 7 पीढ़ी थे वो बीजेपी ने वोट ना दियो, और जो भी इसकी सहयोगी पार्टी है ना उसको वोट दियो। जो भी बीजेपी का एमएलए है या एमपी है दूसरी पार्टी में ना उसको वोट दियो, उसका जूत मारो बल्कि आप जो पार्टी में दूसरी में। चलो या एक बात बनी है मेरे ख्याल में, जो तारे दिमाग ने है ना ये चलना शुरू कराया है, यो मेरे ख्याल में तरीका बढ़िया ओ इसका है। मैं इसका गलत थोड़ा सहमत करूं हूं, ठीक है। अपनी खुद की फसल ने बर्बाद करने की जगह जोर से देश ने बर्बाद करने की, सरकार है या कोई पार्टी है या कोई नेता है, उनने तो जितना है नहीं सबक सिखाओ। तो फिर तो कि बात पड़े मेरे ख्याल में इस तरह के समाधान काटने की जरूरत है, ना कि खुद की खेती बर्बाद करना। वो मेरे ख्याल में सही समाधान नहीं है। बाकी इसी तरह के जितना भी भाईचारा है सबका दिमाग में किमें न किमें अच्छी बात पाई जाएगी, इसके सारे डाल के समाधान लेकर आएंगे। तो इस करके मेरे ख्याल में यह खेती न है नहीं बाना बंद कर दो, अपनी खेती में बर्बाद करने का कोई फायदा को नहीं है। हाँ भाई मेरी बात, फसल बाने से कोई फायदा को नहीं, फायदा है सरकार को सबक सिखाओ। इलेक्शन आने वाला है, सदा के लिए नहीं है यार। सरकार इलेक्शन आएगा सारे इकट्ठे हो कि गांव में किसी नेता को बीजेपी को या बीजेपी के सहायक को किसी को गांव में नहीं बढ़ जाएंगे। हमारी अगर पार्टी बनती है हमारी पार्टी में किसी को आने नहीं जाएंगे, बीजेपी या बीजेपी के किसी भी सहायक को हमारी पार्टी में नहीं आने जाएंगे। अगर हमारी पार्टी बनती है तो जहाँ तक कोशिश है हमारी पार्टी बनाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद की। एक ये बीजेपी का नेता गामा में समझाने खातर नहीं आओ, इतना ज्ञान की जरूरत नहीं है। जाइए तू आओगा तो दंगे हो जाएंगे बिना काम के, अपनी जगह पे रहो। चलो मेरा काम थोड़ा सा इशारा देना था, और मेरे ख्याल में इस टाइम पे सारा भाईचारा के दिमाग में कुछ न कुछ इसी चीज आन लगगी या आ जाएंगी। जिस तरह ये फसल बावनी है मैंने रोक तो दिया, मान जाएगा कहने से, लेकिन इसी तरह सरकार को भी इसी मट्टी में ला जाएंगे। सरकार को इसी मट्टी में ला, जिस तरह ये क्यों मिला रहा है ये किसान। हाँ भाई तारिया बात तो चल मेरे समझ में आई कि भाई हमने सरकार बनाई क्योंकि जनता वोट देके सरकार बना कर है। तो जब एक सरकार बना सको हो तो तुम उसने न्यू को बर्बाद भी कर सका, क्यों कर बर्बाद करोगे? न्यू बर्बाद कर सका करांगे। किस तरह दोबारा बताओ। जो बीजेपी सरकार है, जो बीजेपी में आज दूसरी सहायक पार्टियों के आदमी है, नेतागण है, अगर वो पार्टी छोड़ के किसी और में जाते हैं तो भी उनको वोट नहीं देंगे, ना उनको गाँव में बढ़ जाएंगे। किसी भी गाँव में नई पार्टी अगर हम बढ़ाते हैं हमारे अंदर आने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं आने जाएंगे हम। तो तेरे कल्ला क्या कहने थे बाकी बात सबसे बड़ा गाँव हरियाणा का ये। आज हरी फसल में खेती में कहते हैं ये नहीं रहने जाएंगे। ले भैयो किसाना का जो गुस्सा है वो देख सको। बाकी मैं एक सवाल और पूछूंगा भैयो, जो तुम सरकार ने तो माटी में रलाने की बात करो, यो क्यों करोगे तुम? भाई यूं हमें यूं करांगे। हमारा पहली बात तो गांव में सबसे बड़ा हरियाणा में, और सारे कसम खाते हैं। आप तुम आगे देख लो। अच्छा हाँ जी, क्या कसम खाओ? आज ये गांव का किसान, जिस तरह ये किसान गांव का फसल को बर्बाद करे, इसी तरह इससे भी ज्यादा बुरी तरह इस सरकार की माटी पलीत करेंगे। हरियाली में खड़े हो गए कहते हैं ये ऐसी बात नहीं है। ये किसान इतना दुखी हो रहा है, सरकार को नहीं आने जाएंगे और उसके सहायकों को भी नहीं आने जाएंगे। सारा कमर तोड़ जाएंगे उसका। पार्टी बना के उसको वोट देंगे हम। हमारी पार्टी बनती है तो हमारी पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे हम। पर मैंने तो न्यूज सुनी है कि जो देसी से मानस आग रहे हैं 2 दिन में भूल जाओ सारी बात। हाँ जी भाई साहब, क्यों करोगे इसका समाधान बताओ फिर। हमें तो न्यू करांगे, इसने कंडे ताके दे के रोज खोवांगे 3 जान थे। हमें इसने सालन देख के राजी, फुल से बाल भी देख के राजी। इसने हमें बुरा बात करे है नहीं, इसने भी बुरा बाती में रुड़ा के छोटांगे। यूके लाइट साहब पा के इसने हमारा लू ले लिए है। कोई किमें कानून लावा है, कोई किमें लावा है। हाँ भाई, हाँ जी, क्यों करोगे
हमारा MSP पर कानून लागू हो और तीनों कानून रद्द होंगे, ना होंगे तो हमें इतना धरना नहीं उठावांगे। और इस चीज को हम मट्टी मिलाए है नहीं, नुएती मिला के छोड़ देंगे और बीजेपी मुक्त भारत करके छोड़ देंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हाँ भाई बताओ मैंने क्यों कर समाधान करोगे इस बार? समाधान ऐसे करेंगे, हमारे 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और 3 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है। जैसे कांग्रेस इस देश से गई थी ना, खत्म होगी, वैसे ही बीजेपी पार्टी को खत्म कर देंगे। ना तो हमारे तीनों काले कानून वापस ले ले और MSP कानूनी गारंटी हमें दे ताकि किसानी बच सके, और नहीं तो हम हमारी पार्टी ने अलग बना के हम अलग से एक मुहिम चलाएंगे और इस सरकार को, तानाशाही सरकार को दिखा देंगे जैसे कांग्रेस यहाँ से गई वैसे ही यहाँ से इसको लाद देंगे, गंडे तबीज देंगे। किसान एकता जिंदाबाद। और जैसे जैसे इन्होंने स्टोरेज की व्यवस्था करने के लिए जगह जगह गोदाम बना दिया उडानी और अंबानी ने, इन एक भी कोई ऐसे पूरे देश को ये भूखे मारने की साजिश है इन लोग मर्यादित सरकार की, और ये हम सहन नहीं करेंगे। इसमें किसान, मजदूर, जो भी कंज्यूमर है, जो भी उपभोक्ता है, सभी बीमार पड़ने वाले हैं इन कड़े कानूनों की। सभी लोगों से अपील करते हैं, 36 बिरादरी, हम हर कौम, हर भाईचारा हमारे साथ, किसानों के साथ खड़े होके अपनी रोटी की लड़ाई लड़े, वरना ये रोटी ये अडानी और अंबानी अपनी तिजोरी में कैद करने वाले हैं। हमें सभी देशवासियों से, सभी जनता से, हर बिरादरी से, हर जाति से, छोटे बड़े से, किसान मजदूर से, सभी से अपील करते हैं इस तानाशाही सरकार के खिलाफ इन किसान का, मजदूर का साथ दें। किसान एकता जिंदाबाद, सारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ भाई मैंने इसका समाधान का जो ठोस तरीका है वो बताओ, किस ढंग से तुम कर लोगे इसका समाधान? जब किसान सारे गांव में नहीं भाई बात इकट्ठी करके बड़ा बड़ा आंदोलन को चला सका है। हमारे गांव में किले के हिसाब से पैसे इकट्ठे किए गए और करोड़ों रुपया इकट्ठा करके आंदोलन में लगाया गया। इसी तरह हम भाई बात इकट्ठी करके बड़े बड़े वेयर हाउस, गोदाम अपना इस अनाज को स्टोर करने के लिए बना सकते हैं। और तो हमारा काम का तो बना सका। हाँ, 5-5 गांव के एक छोटे छोटे गोदाम तैयार कर लेंगे जिनमें गांव का जितना भी अनाज होगा स्टोर हो जाएगा। और जब ये अडानी अंबानी जो उद्योगपति हैं अब महंगे भाव पर देश में लूट पाट मचाओगे, उस टाइम हम पब्लिक को अपना अनाज सस्ते भाव में, ठीक भाव में उनको उपलब्ध करवाएंगे और देश की समस्या को खत्म करेंगे। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात। इस तरह के ही समाधान की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। तो इस तरह अगर हमने सोचना शुरू कर दिया तो मेरे हमारी फसल बर्बाद भी नहीं होगी और इन उद्योगपतियों का गरीबों को खाना मिल जाएगा अच्छी तरह, सस्ते भाव मिल जाएगा। अंडा नहीं हो तो महंगा देंगे भाई साहब। और क्या समाधान? आने वाले टाइम में जब वोटों का टाइम आएगा, जब बीजेपी को ये दिखा देंगे भाई किसान की चीज है, एकता की चीज हो है, हम बीजेपी का विरोध करा। हाँ, आने वाले टाइम में जो सत्ता में इब किसान के जो खिलाफ है उन लोगों का बहिष्कार करते हैं। जिंदगी में उनको कभी भी वोट नहीं देंगे, चाहे वो किसी पार्टी में भी आ जाए, उसको उन कैंडिडेटों को वोट नहीं देंगे जो किसान के खिलाफ है। आज हमारे जो साथ खड़ा होगा वो हमारा सच्चा साथी होगा। और जब कांग्रेस को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी उठ सका है तो हम बीजेपी को खत्म करने के लिए कि किसान में से भी पार्टी उठ सका है, नई पार्टी बना सका है। आने वाले टाइम में जो किसान और मजदूर की जो पार्टी तैयार होगी और वही देश को चलाएगी, उसी का राज होगा। और वो जो 3 काले कानून जो ये सरकार लेके आई है उनको वापस करने का काम करेगी और देश में खुशहाली होगी। चलो शुक्रिया जी भाई साहब। लो भाई, आप आखिरी में जिस नतीजे पर पहुंचे हैं मेरे ख्याल में सबका समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कोई ढंगसर की बात है, सही बात है, पॉजिटिव बात है तो वो सबका समझ में आ जा रहा है। जिस ढंग तक ये किसान भाईचारा जो खेत में बाण लाग रहा था, खड़ी फसल ने धरती में रड़ान लाग रहा था, तो समझाएं तय इनके दिमाग में भी कुछ नई चीज़ आई हैं और मेरे ख्याल में पॉजिटिव चीज़ आई है। सिर्फ नई नहीं है, अच्छी बात आई है कि खुद की फसल में बर्बाद करने की बजाय जो असल में देश खातर घातक है, नुकसानदायक है, 10 देश ने बर्बाद करने वाला है, मतलब उसका समाधान काटने का इन्हें तोड़ काट लिया है। तो इस ढंग का मेरे ख्याल में जनता अगर अपना पर आवे, अपने दिमाग ने, अपनी अकल ने, अपनी बुद्धि ने, अपना माइंड ने सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में देश ने हम बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी तरक्की पे ले जा सका। हाँ, देश का कोई भी गलत आदमी भी, घटिया तो घटिया आदमी भी, बुरा तो बुरा पॉलिटिशियन भी देश की बर्बादी नहीं कर सकता।
तो आप इस नतीजे पर पहुंचे हाँ कि एक का होना चाहिए और थोड़ा सा अपनी अकल का अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। कल जोश तक काम कौन चल रहा है, जोश का गला गला है क्या की जरूरत है भाई। हाँ तो इस करके भाइयों शुक्रिया तारा सारिया का कि मेरे उरा आनते मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो हमने सहारा मिला होगा, जिसकी वजह से शायद तारा दिमाग भी सेट होया है। कुछ और बड़े शाने जो से हैं उनका कहने सुनते हैं, मतलब एक अच्छी दिमाग अपना दिमाग में आन लाएगी हैं। तो ये आगे तो इस तरह का काम नहीं होगा ना भाई, आप खेती में बर्बाद नहीं करांगे ना। नहीं करा तो को नहीं करा भाई, 4-5 किले तो बह दिया हमने। चलो कोई बात नहीं, ले फिलहाल तो जो सा नुकसान होना था हो गया, अब आगे तो बच के रहना भाई आप। ठीक है, शुक्रिया।